महाराज जी पूरा शरीर कंप रहा है, अभी भी पूरा शरीर गर्म जैसे भाप जैसे आ रही है। हाँ जी सरकार। तो महाराज जी रात्रि में बुखार वगैरह था क्या? रोज हो जाता, रोज आ जाता है। रोज बुखार हो जाता, 2-3 रोटी खा लेते हैं का आवाज आज नहीं है। एक ये है ये कुआं जो बिल्कुल प्राचीन काल का कुआं है। और ये देखिए ये नल वगैरह तो अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार जो बहुत पुराना है, प्राचीन काल का है। और ये कुआं है पूरा जिसे महाराज जी ने खोदा था। लगभग महाराज जी बताया, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि जो महाराज जी के पैर है, पैर में दोनों में सूजन बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा है। ये वाले पैर में लाल चिट्टा नहीं पड़ रहे जी, ये चिट्टा पड़ रहे लाल। अच्छा महाराज जी ये किस कारण से है? यही सूजन के कारण से है। अच्छा आगी सी जलत, आगी सी पान में। अच्छा साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आ चुके हैं चित्रकूट के घने जंगल के अंदर, जहां सिद्ध संत मौनी महाराज रहते हैं। 40 वर्ष तक उन्होंने मौन धारण करके भजन साधना किया। और यहाँ पर चित्रकूट में सबसे पुराने महात्मा, वृद्ध महात्माओं में वो आते हैं, क्योंकि बहुत ही जब यहाँ चित्रकूट में कोई विकास नहीं हुआ था तब से वो यहाँ जंगल में भजन साधना कर रहे थे। तो आइए चल करके उनका आज दर्शन कराता हूँ और आपको उनकी कुटिया के विषय में बताऊं। तो मंदाकिनी नदी पार करके जाना पड़ता है। और ये मिट्टी के टीले के ऊपर एकदम लास्ट में एक महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, जो कुटिया कहें या आश्रम। और वहीं पर वो अपना भजन साधना करते हैं और काफ़ी वृद्ध मूर्ति हैं। तो आइए चल करके कुछ उन्हें सेवा पहुँचाते हैं। और उनका दवा इलाज चलता है तो कुछ उन्हें छोटी सी सेवा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने वालों की ये पूरा मिट्टी का टीला है। देखिए गहराई आप लोग देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा है। और ये पूरे अर्जुन के वृक्ष हैं जो मां मंदाकिनी किनारे ही हैं। और आइए दिखाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात में यहाँ किसी प्रकार का रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि बरसात में जब मंदाकिनी मैया उफान में रहती हैं तो ये रास्ते पूरे विलुप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। तो जो बरसात का भोजन भंडारा होता है तो पहले से सब इकट्ठा करके 3-4 महीने के लिए रखना पड़ता है। तो दोस्तों फाइनली हम महाराज जी की कुटिया पर आ चुके हैं, जो जस्ट सामने आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और कुछ इस प्रकार का देखिए, दोनों तरफ इतनी गहराई का जंगल है जो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना बीहड़ जंगल है। और अब तो कम हो चुका है, पहले यही बहुत ज़्यादा था। और जो आश्रम का मुख्य द्वार है कुछ इस प्रकार है, ये देखिए। और महाराज जी का देखिए माला जब चल रहा है, सामने ही बैठे हैं महाराज जी। सीताराम, कैसे हैं? जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा, जय हो प्रभु। महाराज जी धन्यवाद, जय हो। महाराज जी माला जब चल रहा है क्या? जी प्रभु। दिन भजन कर जी परेशान जी प्रभु। इनसे चलना फिरना पराधीन हो गए बेटा, तुम्हें जीवाएं जितने दिन जी जाए। जी जय हो प्रभु। महाराज जी पूरा शरीर कंप रहा है, अभी भी पूरा शरीर गर्म जैसे भाप जैसे आ रही है। हाँ जी सरकार। तो महाराज जी रात्रि में बुखार वगैरह था क्या? रोज हो जाता, रोज आ जाता है। रोज बुखार हो जाता, 2-3 रोटी खा लेते हैं का आवाज आज नहीं है। इच्छा बिल्कुल नहीं, आज इच्छा ही नहीं है बिल्कुल करने की भोजन। अब भाई हाथी से भी आज चले गए, उनके गेहूं कटने थे जी, मर रहा तो अब हो गए पराधीन। हम ना बेटा बना सके, ना कर सके, ना कर सके। महाराज जी एक संत जी हैं जो वो भी कुटिया की तलाश में है, तो उनको अगर आपकी कुटिया पर रखवा दें। कहाँ के हैं वो? महाराज जी हैं बनारस के। कौन भाई हैं? बनारस के हैं, बनारसी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो भी साधु जीवन जी रहे हैं, लगभग आज 5 साल हो गया चित्रकूट में रहते हुए। तो वो आपको भी भोजन प्रसाद बना करके पवाएंगे और स्वयं भी भजन साधना करेंगे। ठीक जी भाई, आए थे तुम्हारे सामने अकेले में कहूँ भैया मैं कई देखो। और जो भी दिक्कत परेशानी है रास्ते वगैरह की, तो वो हम लोग कोशिश करके बनवा देंगे। कोशिश बेटा हम जीवन भर नहीं भूलेंगे आप हमारी। अरे प्रभु जी नहीं तो, बेटा प्रभु जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए भक्तों को। महाराज जी
श्री श्री 108 श्री देवीदास महाराज मौनी। जी महाराज जी, कितने वर्ष तक आप मौन धारण किए हुए थे? 35 वर्ष मौन रहे हो, 24 वर्ष बेटा हम फलाई है। दोस्तों 35 वर्ष तक महाराज जी मौन धारण थे और 24 वर्ष तक फलाहार जीवन जिया। हमारी पर अचीती हो गई, मतलब बदमाश ने हमें धावा बोल दो। जी तो महाराज जी, इस समय क्या क्या दिक्कत परेशानी हो रही है शरीर में? दवा इलाज तो चल रहा है बराबर, दवा तो आ ही रही है बराबर, शूट नहीं कर रही, सूट नहीं कर रहे हैं। शूट नहीं कर रही, शूट नहीं कर रही। एक पछली एतवार खाए आए शराब पी रात के 12 बजे, तो कहाँ फाटक खोला, हम नहीं, देखो बेटा हम फाटक नहीं खोले। अच्छा महाराज जी, ये जो कुटिया आपकी बनी हुई है महाराज जी, बहुत ही बीहड़ जंगल पर है और इसमें जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। बेटा आज 40, 5, 45, 46 साल हो गए हमको। 47 वर्ष यहाँ ना बेटा, यहाँ सड़क थी ना, यहाँ जो अस्पताल तो ना, जो कांच मंदिर तो चित्रकूट था जी, चित्रकूट था जंगल का। जैसे भगवान राम वनवास काल काटे वैसे ही चित्रकूट नहीं था। बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम ब्राह्मण के आसक्त नहीं बोलते, और हमको दर्शन भी, झलक भी मिली। अच्छा किनकी महाराज जी? अब हम क्यों नहीं बता पाए प्रभु जी, थोड़ा सा। तो कानन में कुंडल पहरे, हम बिल्कुल बेटा सत्य कह रहे, पीतम्बरी ओढ़े, गंगा जी बड़ी 3 दिन से बात कस के, और हमारे पास कुछ खाने पीने का फल फूल कछु है ही नहीं है। और कुटिया बनाए थे, गहरी गुफा, जो कि गहरा नहीं है जी। तो और आ गए, कहने बाबा हमको खाना खाना भूख लगी, तो हम ऐसा मत्ता टेंको धुनी है अंदर जी, धुनी से हमें मत्ता मन से रहे। हमने की कि हमारे पास कोटी जागी है थी, तो उन्होंने समझ कहने कुछ नहीं है, हटू ना, वो कहूँ ना घर ना अरमाली ना आ रहा, कुछ कहती ना, बस निकल गए जी। ठंड की देर में। फिर इतनी हम फ्राई रहते थे, इतनी पुटाई गया वही पीतम्बरी बेटा कम से कम 5-6 साल चली उनकी। जी प्रभु। हाँ, मुड़ई में बांधे रहा। महाराज जी, जो पैर है महाराज जी, पैर में सूजन है दोनों पैरों में। अरे बेटे कौन, अबे बीच में तो ऐसा लगता कि जो आड़बंद पैर है जी, ऐसा लगता कि जो आड़बंद काट डाले। अच्छा, अरे इतनी सूजन है भाई, शरीर में कुछ नहीं बचो। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि जो महाराज जी के पैर है, पैर में दोनों में सूजन बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा है ये वाले पैर में। लाल चिट्टा नहीं पड़ रहे जी, ये चिट्टा पड़ रहे लाल। अच्छा महाराज जी, ये किस कारण से है? यही सूजन के कारण से है। अच्छा, आगी सी जलत, आगी सी पान में। अच्छा, जैसे हम चेकत हो जी, जलत है, क्या करें बेटा। जी प्रभु। महाराज जी, समय अवस्था क्या चल रही होगी? अब बेटा हम 85-86 साल के हो गए। महाराज जी 85-86 साल आप संत जीवन हो रहा है। महाराज जी, संत जीवन का क्या अनुभव रहा आपका भगवान के प्रति? हम जो तो तुम्हें बता रहे कि हमें ना बेटा काउ से लेना ना देना ना कोई मतलब, पहला फलाई रहे तो कोई बात नहीं रही जी। अब ये तुम ने हमें इसमें फांस दिया जी, ये ईंटा पत्थर में जी, तो ईंटा पत्थर में उतनी भक्ति गिर गई जी, और दुनिया की बाधा बढ़ने लगी जी। ना तो बेटा बिल्कुल निर्धुंध रहते थे, ना कोई बाधा ना कोई कुछ नहीं जी। अब तुम्हारा मोह उनको मोह भी आ गए, उनसे मोह। अब यहाँ राक्षस बस गए, तो मैं जो शराब पी के हैं, जो मन की भक्ति है जी प्रभु। अब 500 रुपया मांग, बिल्डिंग करवाई जी, पूरा के बाद फड़ा हो रात में जी। हाँ बस बिल्डिंग पूछे से मांगा, तो सेंट्राई में हमने भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पर थोड़ी बहुत है तो दवा दारू पिलाने बन रहा। कछु नॉन में कम जाती है, कछु दूध मिल रहा है, तो बेटा हम तो कहने अच्छा महाराज जी, दूध वाला आता है दूध देने? अब नहीं आता, लेना ये लड़का ना पटिया लेते हैं, तो अब नहीं आता है, आ जाता है फिर दूध से वो कर देते हैं। हाँ महाराज जी, इसमें आपका एक पूरा राशन है। हाँ, आटा, चावल, दाल, हल्दी, मसाला, नमक, चाय पत्ती, शक्कर, मूंगफली का दाना, नमक नहीं है, और बाकी अगरबत्ती, सरसों का तेल, सब कुछ मतलब। और आपको ये सेवा है आपकी भगत जी की तरफ से, ये आपको 8000 की जो सेवा रहती है वो आपकी सेवा है। और महाराज जी, जो कुआं यहाँ पर बना हुआ है महाराज जी, कुआं आपके द्वारा ही उसे इनने बनाओ? अच्छा, आप अपने हाथों से उसे तैयार? सत्य कह रहा हूँ बेटा, मैंने 24 फुट कुआं अकेला खोदो मैंने जी प्रभु। 24 फुट कुआं मैंने अकेला खोदो।
जी प्रभु। हाँ, मैं बेटा बहुत सही अच्छा तू, और ना कबों का उसे मतलब ना गए। हाँ, 11 चिड़िया पत्थर नेचे घटिया पे खा ले रहे थे। जी इसमें पत्थर की दीवार है, 7-8 पत्थर की दीवार ही दीवार, पिलर नहीं है इसमें। जी 7-8 पत्थर, 11 चिड़िया भूसा से भर लिया तो हैं, नकरियाँ लगा के होते खदान से। जी और मजबूर है तो उनके, तो मैं 10-25 पत्थर हुआ राय पटक दे तू, जी। और पूरे पत्थर उठा ले बेटा मैंने। अब आज हम पराधीन हो गए। सत्य प्रभु जी। महाराज जी देखते हैं कि जैसे ही हमारे आपका माला जप चल रहा था, तो महाराज जी दिन भर में कितना लगभग माला जप हो जाता होगा? देखो, कभी बेटा चिंता शरीर रहता है उतना कम हो जाता, न 10-70, 60, 10-70, 80 के एंगल पहुंच जाती है। 80,000? जी, 80,000 मतलब? अभी से टोटल मिला लेते हैं। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के हाथ में इधर भी माला, यहाँ भी माला, गले में माला, और ये अभी महाराज जी जो अपना लिए हुए हैं इसमें भी माला, और लगभग पर डे ही महाराज जी का इतना शरीर दिक्कत में होते हुए भी, हाँ। बीमार होते हुए भी 70-80 हजार माला जब पर डे होता है। अब खाले बैठ जाए तो उठ ना पाए, नीचे बैठ जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे। तो नहीं देखिए उठ दोस्तों, और यहीं पर ही बैठना ही रहता है, कुछ कर नहीं पाते, ना इधर उधर चल पाते हैं ज्यादा विशेष। तो आइए अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ आश्रम का नजारा किस प्रकार चारों तरफ से कैसा है, और जिन हाथों ने महाराज जी के जिन हाथों से कुआं की खुदाई की, वो कुआं भी आप लोग को दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार जंगल का पूरा नजारा आप लोग को देखने में आ रहा होगा, जो आप लोग को दिख ही रहा है कैसे है। और ये है ये कुआं, जो बिल्कुल प्राचीन काल का कुआं है। और ये देखिए, ये नल वगैरह तो अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार जो बहुत पुराना है, प्राचीन काल का है। और ये कुआं है पूरा, जिसे महाराज जी ने खोदा था, लगभग महाराज जी बताया। और अब तो इसमें पानी वगैरह भी अभी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पानी है। और ये जो पानी का महाराज जी की कुटिया में सुविधा है, तो इसी से देखिए ये पूरा पाइप लगा हुआ है, मोटर पड़ी हुई है, इसी से काम चल रहा है। और अब तो कम जंगल रह गया। पहले महाराज जी का जब यहाँ पर आना हुआ था शुरुआत, तो बहुत ही कठोर जीवन था महाराज जी का, और बहुत ही बीहड़ जंगल था। और दोस्तों अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ महाराज जी की व्यास गद्दी, जहाँ पर महाराज जी बैठ करके भजन साधना करते थे, जहाँ पर बैठ करके एक एकांत कुछ समय के लिए अपना व्यास गद्दी में बैठ करके उनका अधिक समय बीतता था। तो आइए उसको भी दिखाता हूँ ना, अभी रुकना। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये है महाराज जी की व्यास गद्दी। यहाँ पर महाराज जी बैठ करके अपना भजन साधना दिन में रात में बैठ करके अपना भजन साधना करते थे। और जस्ट आपको नीचे ही देखने में आ रहा होगा माँ मंदाकिनी मैया, जस्ट नीचे। और यहाँ पर देखिए गौ माताएं भी हैं जो अपना चरने आती हैं, और ये जंगल में ही आती हैं ऐसे गौ माताएं चरने। शहर की हैं ये, जो शहर में गौशालाएं होती हैं। और कितना ऊंचाई पर है आप लोग को यहाँ से पता चल रहा होगा, तो आप लोग देख ही पाएँ। और महाराज जी की सेवा में हम हमेशा ही रहते हैं, हर महीने आते हैं। ये कोई वो नहीं है, लेकिन महाराज जी का ये है कि जब तक महाराज जी हैं तो उनकी सेवा होती रहे और महाराज जी का काम चलता रहे। तो आइए अब चलते हैं महाराज जी के पास। और उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और इस साधु संतों की जो हमारी यात्रा रहती है, इस पर आप लोग सहयोग भी करते हैं, और जो सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और जो सहयोग नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हम लोग का मनोबल भी बढ़े कि हम लोग साधु संतों की सेवा कर पाते हैं आप लोग के माध्यम से। तो आइए महाराज जी का आपको आशीर्वाद दिलाता हूँ, और वीडियो की समाप्ति फिर करते हैं। इसे अंदर रखे दे रहे हैं। और दोस्तों देखिए, पहले तो मैं अब हनुमान जी का भी दर्शन आप लोग करा जाऊँ। यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे होंगे कि ये दीपक जो जलता है, यह अखंड ज्योत होता है, और ये हमेशा रात दिन बराबर अखंड ज्योत चलता है। और इतनी वृद्ध मूर्ति होने के बाद भी वो ये काम को भली भांति पूरी तरह से संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, महाराज जी को अभी थोड़ा सा जस्ट अभी खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पैर पूरे कांप रहे हैं। तो महाराज जी आप विश्राम करें, आराम करें और आशीर्वाद दें। जय हो प्रभु जी। और जो भी महाराज जी भक्तगण देख रहे हैं, जो सेवाएं करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें।
सबको आशीर्वाद है हमारे। जय जय सीताराम महाराज जी, जय हो प्रभु, जय हो।